होते हैं। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड इट्स रूल्स। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन आपको दी थी और कुछ बातें आपको बताई थी। आज हम आपको उसी को आगे लेके चलेंगे और सबसे पहले स्क्रीन आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बच्चों, मैंने खुसूसी तौर पर आपके लिए नए नॉमेनक्लेचर के रूल्स बनाए हैं। तो इस टोटल जो रूल्स है हमारे पास वो है 7। जो तमाम रूल्स कल हमने आपको वो नॉमेनक्लेचर के मुख्तलिफ स्टेप्स में पढ़ाए थे। तो आइए सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का पहला रूल पढ़ते हैं। पहले रूल का नाम है स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ आयंस। तो आइए सुने इसका क्या मतलब है। स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू इट्स कैटाइन एंड एनाइन। बच्चों, सबसे पहले जो भी इस कॉम्प्लेक्स है उसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, जैसे कि हम तोड़ते रहे बच्चों। कैटाइन अलग कर देंगे, एनाइन अलग कर देंगे। In a complex, cation is named first, followed after a space by the name of the anion in accordance with the usual nomenclature. तो बच्चों, जैसे कि यूजुअल नॉमेनक्लेचर हमारा होता है, कैटाइन का नाम पहले लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं और फिर एनाइन का नाम लिखते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। इस बुनियाद को नजरअंदाज कर देंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन किस तरह का है, कैटाइन है या एनाइन है। आइए आपको बोर्ड पे इस रूल की एग्जाम्पल कराते हैं। देखिए बच्चों, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स आपके सामने बनाते हैं। अब हम इस कॉम्प्लेक्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से डिवाइड करेंगे, इसका कैटाइन अलग कर देंगे और जो कुछ फिर बचेगा यानी एनाइन वो अलग हो जाएगा। इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। सोडियम 3 है तो सोडियम 3 का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा +3। तो इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर इस चार्ज का अपोजिट चार्ज आ जाएगा यानी -। इस तरह बच्चों दो तरह के आयंस इसके अंदर बन गए, Na पॉजिटिव और दूसरा आयन बना ये वाला बच्चों जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है। इसको बच्चों कहेंगे कॉम्प्लेक्स एनाइन। ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है। अब जब हम नाम करेंगे तो सबसे पहले इसका नाम देंगे, फिर स्पेस आएगा, फिर इसका नाम देंगे। और किस तरीके के रूल्स है वो सब आपको बाद में पता चले। ये पहला रूल है। पहला रूल क्या है? स्प्लिट द कॉम्प्लेक्स इनटू इट्स आयंस एंड देन नेम द कैटाइन बिफोर द नेम ऑफ एनाइन। ठीक है बेटा। बेटा डस्टर इस्तेमाल
एक और देखो बेटा, एक और एग्जांपल से समझो बात को। ये आपके सामने ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। क्या हो गया? वीडियो क्यों नहीं आ रही बेटा? देखो तो सबकी वीडियो आ रही है, तो जहर की वीडियो नहीं आ रही भाई, क्यों नहीं आ रही? आ गई? ओके बेटा, ओके बेटा। देखो ये कॉम्प्लेक्स है तो पूरा, अब इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट पहले और ये चीज बाद में। इसको क्या कहते हैं बेटा? जो ब्रैकेट के बाहर होती है चीज, जो चीज ब्रैकेट के बाहर होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? जल्दी से बताओ बेटा। शाबाश शाबाश। नहीं उजैर, क्या बात कर रहे हो यार उजैर, हद हो गई यार। जो चीज ब्रैकेट के बाहर है, या तो इस तरफ है या इस तरफ है, उसे क्या कहते हैं? काउंटर आइन। क्या कहते हैं? काउंटर आइन। देखिए ये भूलने वाली बात नहीं, अगर आप भूलेंगे तो फिर इस तरह नहीं चलेगी बात। ये काउंटर आइन है, तो अब इस काउंटर आइन का चार्ज है 2 माइनस, तो इस पूरे ब्रैकेट का चार्ज हो गया 2 प्लस। तो बच्चों अब जब इसका नाम करेंगे तो पहले इसका नाम होगा फिर इसका नाम होगा। तो अब इसके 2 आइंस बन गए। कौन कौन से? ये दोनों। और SO3 अलग हो गया, ये 2 आइंस बन गए। ये जो आइन है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैटाइन है। और जो हमारा काउंटर आइन है वो सिंपल है। आगे बात समझ में? ये है जनाब हमारा पहला रूल। अब हम दूसरा रूल पढ़ाते हैं और फिर आपको आगे लेके चलेंगे। दूसरा रूल ये है जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल का नाम है नेमिंग ऑफ लीजेंड्स, यानी कॉम्प्लेक्स में लीजेंड को कैसे नेम करेंगे। बच्चों आपको अभी हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स आइन 2 तरह का होता है, कैटाइन और एनाइन। इसके अलावा बच्चों बाद ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। तो चाहे कॉम्प्लेक्स आइन हो चाहे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, लीजेंड्स आर नेम्ड बिफोर द मेटल आइन। यानी जब भी हम नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स की, लीजेंड्स मेटल आइन से पहले नेम किया जाएगा। यानी ऑल लीजेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, यानी तमाम लीजेंड्स को पहले नाम देंगे, मेटल से पहले नाम देंगे। एंड these नेम्स आर लिस्टेड टुगेदर, और ये तमाम नाम एक साथ लिखेंगे एज ए वन वर्ड। यानी लीजेंड्स के जितने भी नाम होंगे वो सब एक जगह लिखे जाएंगे विदाउट एनी सेपरेशन ऑफ हाइफन, और इनके नाम के बीच में कोई हाइफन नहीं आएगा। फॉलोड बाय द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल्स इन पैरेंथेसिस। तो पहले बच्चों लीजेंड का नाम आएगा, फिर उसके बाद सेंट्रल एटम का नाम आएगा, और फिर उसके बाद
सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में लिखेंगे। अब थोड़ा सा लीजेंड्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में कि उनके नाम को क्या चेंज करेंगे। नेम ऑफ नेगेटिव लीजेंड्स एंड इन ओ। भाई कल आपको बताया था नेगेटिव लीजेंड्स के नाम के आखिर में ओ आता है। अगर लीजेंड्स का नाम आइड या आइट या एट पर खत्म होता हो तो रेस्पेक्टिवली इसको हम आइडो, आइटो और एटो में कन्वर्ट कर देंगे। बाद औक़ात बच्चों कुछ सिंपल लीजेंड्स होते हैं, उनका नाम आइड से ओ में तब्दील कर दें। जैसे फ्लोराइड फ्लोरो बन जाता है, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सो बन जाता है, ऑक्साइड ऑक्सो बन जाता है, एजाइड एजाइडो बन जाता है, अमाइड अमाइडो बन जाता है। ये बच्चों याद करना पड़ेगा। और ये है वो चार्ट जिसमें मैंने मुश्किल इम्पोर्टेंट लीजेंड्स नेगेटिव आपको बता दिए। ये बच्चों पहला लीजेंड है हाइड्रोक्साइड, and it becomes hydroxo, cyanide becomes cyano। ये बेटा एजाइड, ये आइन आपने नहीं देखा होगा, पहली दफा देख रहे हैं। एजाइड N माइनस इज कॉल्ड एजाइड। ये बच्चों N3 माइनस, इसको नाइट्राइड कहते हैं, ये नाइट्राइडो बन जाएगा। ये आइन देखिए NH2 माइनस, आपने NH2 प्लस पढ़ा है, ये NH2 माइनस है, इसको बोलते हैं अमाइड, तो अमाइडो हो जाएगा। ये देखिएगा इसमें दो मिथाइल है, एक नाइट्रोजन है, ये कहलाएगा डाई मिथाइल अमाइड। इन दोनों आइंस को देखें, दे आर फॉस्फेट। दोनों आइन का फार्मूला सेम है, दोनों आइंस का फार्मूला सेम है, बट इसमें डोनर एटम अलग अलग है। यहां पे डोनर एटम सल्फर है, ऊपर वाले में डोनर एटम नाइट्रोजन है, नीचे वाले में सल्फर है। ऊपर वाले आयन का नाम है थायोसाइनेट, नीचे वाले का नाम है आइसोथायोसाइनेट। ये देखिएगा, ये शॉर्ट करके लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लीजेंड है ये, EDTA। इसका नाम है थाइमीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। ये बेटा एसीटेट है, एसीटेटो हो जाएगा। ये ऑक्सीनेट है, ऑक्सीनेटो हो जाएगा। ऑक्सीनेट का सिंबल OX भी होता है, ये भी ध्यान में रखो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना क्या होगा, OX दे देंगे पता नहीं चलेगा। तो बाज लीजेंड्स के फार्मूले शॉर्ट में लिखे जाते हैं, जैसे EDTA, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये बेटा है कार्बोनेट, ये कार्बोनेटो हो जाएगा। ये सल्फेट है, ये सल्फेट है। ये सल्फाइडो, ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है, ये हो जाएगा सल्फेडो। ये सल्फाइड है, ये हो जाएगा सल्फाइडो। ये मैंने तुमको जो भेजा है उसके अंदर ये मिस्टेक हो गई है, प्रूफ की मिस्टेक है, ये चेंज कर देना। ये देखो बेटा NO2 और ये है ONO, दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन से लग रहा है, नाइट्रोजन डोनर है या ऑक्सीजन डोनर है। दोनों का नाम नाइट्राइड है, देखो दोनों का नाम नाइट्राइड है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। ये लीजेंड्स के अंदर आइसोटोनिज्म हो रहा है। और अब प्यारे बच्चों, ये आपके लिए न्यूट्रल लीजेंड्स। न्यूट्रल लीजेंड्स आर नेम्ड एज सच
एंड मैनी ऑफ देम हैव स्पेशल नेम्स। जो न्यूट्रल लीजेंड्स है वो आपको याद कर देते हैं। ये आपके सामने हम लिख रहे हैं। पहला न्यूट्रल लीजेंड एक्वो वाटर, एक्वो या एक्वा, दो लोन पेयर आपको नजर आ रहे होंगे यहां पर। इन सबके पास लोन पेयर है बच्चों सेंट्रल एटम के पास। बाज जगह मेंशन है, बाज जगह मेंशन नहीं है, पेपर में मेंशन नहीं होता। ये अमोनिया है बच्चों, इसको अमाइन कहते हैं। CO को कार्बोनाइल कहते हैं, NO को नाइट्रोसाइल कहते हैं। CS इसको थायोकार्बोनाइल कहते हैं। जहां सल्फर होता है वहां थायो का वर्ड आता है। ये बेटा डाई नाइट्रोजन है, ये डाई ऑक्सीजन है, न्यूट्रल लीजेंड है। O2, O नहीं है, ये O2 है भाई। ये PH3 फॉस्फीन, इसको फॉस्फीन ही कहते हैं। R2S डाई अल्काइल सल्फाइड। और ये थोड़े मुश्किल वाले लीजेंड्स हैं, इसमें आपको सिर्फ ये याद करना है। ये जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा है EN, इसका नाम है इथाइलिन डायमाइन। इसके पास दो दो डोनर एटम है, दो नाइट्रोजन है तो दो डोनर एटम है। ये ऑर्गेनिक लीजेंड है जी। बाकी और भी है, इनको आप देख लीजिए, नाम पढ़ लीजिए समझकर। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये बहुत आता है एप्टीट्यूड में। ये यूरिया है, ये थायो यूरिया है। फार्मूला दोनों का सेम है, बट यहां ऑक्सीजन है, यहां सल्फर है। थायो का मतलब सल्फर होता है। और ये प्रैक्टिकल में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, DMG डाई मिथाइल गिलायोक्सिल, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके नाइट्रोजन डोनर है, न्यूट्रल लीजेंड है। और ये आपके सामने बच्चों पॉजिटिव लीजेंड्स। पॉजिटिव लीजेंड्स के नाम के आखिर में IUM आता है। और ये आपके सामने कुछ पॉजिटिव लीजेंड्स, N2H5, दो नाइट्रोजन है बट एक डोनर है खाली। तो पहला वाला नाइट्रोजन है वो डोनर है, दूसरा वाला जो नाइट्रोजन है वो ऑलरेडी डोनेट कर चुका है। ये हाइड्राजीन से निकला है, इसका नाम है हाइड्राजीन। ये NO पॉजिटिव, इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसाइलियम। NO जो है वो न्यूट्रल लीजेंड भी है। तो देखो NO यहां पर भी है ना, न्यूट्रल लीजेंड अगर ये होगा तो ये नाइट्रोसाइल होगा। और ये अगर पॉजिटिव लीजेंड के तौर पर देंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर आपको गिवन किया जाएगा। ये जनाब NO2 नाइट्रोनियम, ये देखिए नाइट्रेशन में बना था ये। और ये बच्चों एनिलीन का डेरिवेटिव है, एनिलीनियम, एनिलीनियम। तो ये बस गिनती के चंद पॉजिटिव लीजेंड हैं, बिकॉज पॉजिटिव लीजेंड बहुत कम होते हैं, क्योंकि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं हो सकता। अगर होगा तो बहुत जबरदस्ती से होगा। तो ये हो गए जी हमारे दो रूल्स। अब मैं आपको तीसरा रूल पढ़ाऊंगा, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ लीजेंड्स। बच्चों ऑल लीजेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑर्डर। बच्चों अगर बहुत सारे लीजेंड्स होंगे तो तमाम लीजेंड्स को अल्फाबेटिकली लिखेंगे। दैट इज, इफ देयर आर टू और मोर लीजेंड्स ऑफ द सेम टाइप, say negative, they are listed in alphabetical order, disregarding the prefixes. लेकिन बच्चों लीजेंड के नाम में जो प्रीफिक्स आ रहा होगा, डाई, ट्राई वगैरह, उसको नजरअंदाज कर देंगे और लीजेंड के रूट नेम को देखेंगे अल्फाबेटिकल पर्पस के लिए। इसी बात को सुनो जी, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटाइजिंग पर्पस।
अब आप यहाँ पर देखिए एक नाम लिखा हुआ है टेट्रा अमाइन डाई क्लोरो, लीजेंड्स के नाम लिखे, देखो ए और सी, इनको आपको देखना है, टेट्रा और डाई को नहीं देखना है। आइए देखिए बोर्ड पे देखें इसको, समझे। इसमें बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, और गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है नाम गलत हो जाएगा। एक भी गलती, नेम गलत। मैंने लिखा टेट्रा 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 अमाइन डाई एक्को ट्राइब्रोमो पेंटाक्लोरो। अब इस नाम के अंदर, ये मैंने लीजेंड्स के नाम लिखे बेटा सारे, जो कि किसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। अब हमने इतने सारे हमारे पास लीजेंड्स थे, एक हमारा लीजेंड कौन था जी, अमाइन, दूसरा कौन था, वाटर, तीसरा कौन था, ब्रोमो, और चौथा कौन था, क्लोरो। अब हमने ये देखना है कि इनका नाम, इन चारों को हमने देखा अल्फाबेटिकल पर्पज से कैसे प्लेस करेंगे। चार चार लीजेंड्स हैं, तो अमाइन पहले आएगा एक्वस से, दोनों ए से आ रहे हैं, लेकिन ए के बाद वाला लेटर यहां एम है और यहां क्यू है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। तो आपने लीजेंड का रूट नेम देखना है अल्फाबेटाइजेशन के लिए, प्रीफिक्सेस आपने नहीं देखने। तो आप इसको यूं इस तरह से याद कर लें कि प्रीफिक्सेस नेवर यूज फॉर अल्फाबेटाइजेशन पर्पस। बात समझ में आई? तो खैर फिर तुम्हारा यार वीडियो का मसला हो गया यार। तो देखो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। सबको वीडियो आ रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सबको वीडियो आ रही है? तो तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है यार? बात समझ में आ गई भाई? अल्फाबेटाइजेशन समझ में आ गई? स्टूडेंट्स, तो फिर आप अगला रूल की तरफ बढ़ते हो। और बच्चों ये रूल आ रहा है, इसका नाम है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मोनोडेंटेड लीजेंड्स। बच्चों कल आपको बताया था कि मोनोडेंटेड का क्या मतलब होता है, दोबारा से बता देते हैं। बच्चों मोनोडेंटेड लीजेंड्स होते हैं जो उनके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है डोनेशन के लिए। मोनोडेंटेड लीजेंड वो होते हैं जिनकी डेंटिसिटी 1 होती है, यानी वो सेंट्रल एटम के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो अगर मोनोडेंटेड लीजेंड्स एक से ज्यादा हो तो उनकी मल्टीप्लिसिटी को कैसे जाहिर करेंगे? देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ सेम टाइप ऑफ लीजेंड्स इन द कॉम्प्लेक्स आयन is specified by using the Greek prefixes di, tri, tetra, penta, hexa, etc. for 2, 3, 4, 5 and 6 respectively.
मसलन बच्चों देखो NH3 के नीचे 5 लिखा हुआ है, तो हम इसका नाम क्या करेंगे? पेंटा अमाइन। पेंटा अमाइन, लिगेंड का नाम अमाइन, और पेंटा क्या है? प्रीफिक्स। ये बच्चों ग्रीक प्रीफिक्स है, इनको बच्चों आप लोग याद कर लें, आपको याद भी होंगे। ये मैंने 12 तक आपके लिए लिख दिए हैं, ये मैंने ऑर्गेनिक में भी याद कराए थे बच्चों। बच्चों 1 के लिए हम मोनो यूज करते हैं या कुछ भी यूज नहीं करते। 2 के लिए डाई यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं बिस। बिस हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये एक अल्टरनेट है इसका। अगर ऑलरेडी डाई ट्राई मौजूद हो तो फिर बिस यूज करेंगे। बिस यूज करते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के लिए। ट्राई को कहते हैं ट्रिस, 3 को ट्रिस, 4 को टेट्रा या टेट्राकिस। स्पेलिंग देख लीजिएगा, डबल एस नहीं है। 5 को पेंटाकिस, 6 को हेक्साकिस। मैं फिर बोलूंगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, डबल एस नहीं है। 7 और 8 को हेप्टाऑक्टा। 9 को कहते हैं नौना। नौना के लिए एक और वर्ड है इनिया। इनिया, सब लोग बोलो इनिया। 9 के लिए इनिया। 10 के लिए वही डेका था, 11 के लिए अनडेका, 12 के लिए डूडेका। वही ऑर्गेनिक वाला नॉमेनक्लेचर है। अब आते हैं जी 5वें रूल पर। इसका नाम है मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। जो चौथा रूल था वो मोनोडेंटेड का था, ये है पॉलीडेंटेड का। पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जो कि जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा होती है और जो सेंट्रल एटम को 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डोनेट करते हैं। जो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स की टाइप को जाहिर करने के लिए, नंबर को जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं बिस। बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकिस फॉर 4 एंड सो ऑन, जैसे भी मैंने बताया है। और एंड इट्स नेम इज एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, और उस लिगेंड का नाम बच्चों पैरेंथेसिस में लिखते हैं। मसलन देखो बच्चों, EN एक पॉलीडेंटेड लिगेंड है, इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे बिस इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन का नाम पैरेंथेसिस में। देखिए मैं पैरेंथेसिस को ब्लू से कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। ये देखो सब मैंने तुम्हारे नीले कर दिया। EN3 ये हो जाएगा ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन। EN4 टेट्राकिस इथाइलिन डाइअमाइन। EN जो है उसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन। EN5 पेंटाकिस इथाइलिन डाइअमाइन। और बच्चों छठा रूल आपके सामने आ रहा है, इसका नाम है टर्मिनेशन ऑफ नेम ऑफ मेटल। तो इसके 3 पॉइंट है जी। पहला पॉइंट सुनिए, the suffix 8 is the suffix 8 is used in the name of metal in case of anionic complex। बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा तो जो मेटल होगा उसके नाम के आखिर में 8 लगाएंगे। नंबर 2, the name of the central atom is unchanged in case of cationic complex और neutral complex। और अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो या कैटायनिक हो तो सेंट्रल एटम का नाम में कोई तब्दीली नहीं है। इसलिए रूल, समटाइम्स द लैटिन नेम ऑफ द मेटल इज यूज्ड व्हेन द इंग्लिश नेम इज कलमसी। तो अगर इंग्लिश नेम कलमसी हो या
कॉम्प्लिकेटेड हो, तो फिर हम लैटिन नेम जो है वो मेटल का यूज करेंगे। मसलन बच्चों, फेरेट इज यूज इंस्टेड ऑफ आयरन एज, पलम्बेट इज यूज इंस्टेड ऑफ लेडेट। क्या अजीब सा लग रहा है लेडेट, स्टेनेट इंस्टेड ऑफ टिनेट। तो ये लैटिन नाम हम यूज कर रहे हैं कुछ मेटल्स के। अब बच्चों ये मैंने आपको चार्ट बनाया है कि किस मेटल को क्या बोलेंगे। अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो किस मेटल को क्या बोलेंगे। सारे मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको चंद बता रहा हूं। स्कैंडियम बन जाएगा स्कैंडेट, टाइटेनियम बन जाएगा टाइटेनेट, क्रोमियम बन जाएगा क्रोमेट, मैग्नीज बन जाएगा मैग्नेट, निकिल बन जाएगा निकलेट, कोबाल्ट बन जाएगा कोबाल्टेट, जिंक बन जाएगा जिंकेट, मॉलिब्डेनम बन जाएगा मॉलिब्डेट, टंगस्टन बन जाएगा टंगस्टेट, एंड सो ऑन। आयरन बन जाएगा फेरम से फेरेट, गोल्ड ऑरम से ऑरेट, टिन स्टेनम से स्टेनेट, सिल्वर आर्जेंटम से आर्जेंटेट, लेड प्लम्बम से प्लम्बेट, मर्क्यूरी मर्क्यूरेट, एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट, पिलाडियम पिलाडेट, एंड सो ऑन। अब नीचे बहुत मुश्किल वाले हैं। इनमें से अगर आपको सेंट्रल एटम का नाम नहीं पता तो आप कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं लिख सकेंगे और इंशाअल्लाह पूरा गलत हो जाएगा। मैंने सारे मुश्किल वाले दे दिए, इनको याद कर लो। और रूल नंबर 7 देखो। रूल नंबर 7 है आखिरी रूल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम। The oxidation number of the metal ion or atom is represented by Roman numeral in parentheses written after its name. बच्चों, मेटल के नाम के बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिख दिया जाएगा। ये आपके सामने देखिए रोमन में लिखा हुआ है, और साथ में हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस। गैप नहीं आएगा, ये नो गैप, नो गैप। मेटल के नाम के बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने स्टेप 1 में कैलकुलेट कर लिया होगा वो हम लिख देंगे मेटल के नाम के साथ आगे रोमन में पैरेंथेसिस। जी बाबा, मेटल का पूरा नाम नहीं लिखना, उसके पूरे नाम का रूट नेम लेना है, सिर्फ रूट नेम लेना है और रूट नेम लेने के बाद आखिर में 8 लगाना है। अब मैं आपको क्लास खत्म होने से पहले, इसके बाद दूसरी क्लास है 5 मिनट के गैप के बाद, फिर मैं लिंक भेजूंगा। ओके, तो अभी कुछ नाम देखो। जल्दी से ये है जनाब लिगेंड, ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स। अब हम इसको बच्चों रूल वाइज आपको नाम कराते। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में तोड़ दीजिए। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, तो इस पूरे ब्रैकेट का ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज हो गया 2-। तो ये बच्चों कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो गया और ये कॉम्प्लेक्स एनाइन हो गया। सॉरी, ये हो गया सिंपल कैटाइन और ये पूरा हो गया बच्चों कॉम्प्लेक्स एनाइन। बच्चों अगर ये कॉम्प्लेक्स एनाइन हो गया तो सेंट्रल एटम के नाम के आखिर में 8 लगाएंगे। ये हमने अपनी आसानी के लिए लिख लिया।
अब बच्चों हम नाम करेंगे सबसे पहले कैटाइन का, फिर एनाइन का। कैटाइन में सबसे पहले लीजेंड का और फिर उसके बाद सेंट्रल एटम का। तो अब जरा सा नाम की तरतीब देख लेंगे। लीजेंड्स दो है, साइनाइड यानी साइनो एंड वाटर यानी एको। तो एको पहले आएगा तो इसके ऊपर हमने लिख दिया 1, साइनाइड नंबर 2 पर आएगा, इस पर हमने लिख दिया 2, और सेंट्रल एटम आयरन आखिर में आएगा सब, तो इस पर हमने लिख दिया 3। तो तरतीब क्या बनी, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चों वाटर न्यूट्रल लीजेंड है, तो वाटर का चार्ज है 0, 2 वाटर का चार्ज होगा 0। ये है बच्चों साइनाइड, इसका चार्ज होता है -1, चार्ज का चार्ज हुआ -4। तो बच्चों आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखूं कि जब -4 में ऐड करूं तो 2 माइनस आंसर है। जल्दी बताइए यार, टाइम होने वाला है जी। +2 रखना पड़ेगा। तो अब हम इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले हमने कैटाइन का नाम लिखा, कैटाइन का नाम है जिंक, फिर गैप देंगे और अब इसका नाम लिखेंगे। ये नाम सबसे पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका। ये एको, एको से पहले आएगा डाई, डाई एको, डाई एको। फिर उसके बाद आएगा ये साइनाइड यानी साइनो, साइनो कितने 4, 4 को कहते हैं टेट्रा, टेट्रा साइनो। और फिर आएगा सेंट्रल एटम जिसका नाम है फेरम, लेकिन चूंकि ये कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो फेरम क्या बनेगा, फेरेट। क्या बन जाएगा, फेरेट, फेरम बिकम फेरेट। और उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखेंगे पैरेंथेसिस में। ये इसका पूरा नाम हो गया। ये पूरा नाम जो कॉम्प्लेक्स आइन का लिखा है आपने सिंगल वर्ड में लिखा है, कोई गैप नहीं है। एक भी गैप आ गया नाम गलत हो जाएगा। फेरेट 2, जी सॉरी बेटा मैंने गलत लिख दिया, यहां ऊपर देख के लिख दिया फेरेट 2। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो मेंशन कर देंगे। तो बच्चों टाइम खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया। मुझको बताइए कि कुछ लेक्चर समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से मुझे बता दें। तो सेकंड पीरियड शुरू होगा 5 मिनट के बाद। ओके बेटा, दूसरी क्लास में और इससे बेहतर समझ में आएगा इंशाल्लाह। मैं पूरा नॉर्मल केस और कोशिश करूंगा कि वाइंड अप कर दूं, क्योंकि बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ताकि हमें 10-12 दिन और मिल जाए प्रैक्टिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आपसे मिलते हैं सेकंड क्लास में। अल्लाह हाफिज।